नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और खबर के बारे में जो आजकल काफी चल रहा है यहाँ पे। 2024 में दिवालियापन, जो बैंक्रप्सीज और कंपनीज बंद हो रही हैं, उसके संकेत हो रहे हैं। एक गंभीर आर्थिक संकट के बारे में पूरा अमेरिका में, और 2000 में 24 में और रिटेल सेक्टर में एक ऐसा तूफान आ जिसके रिसेशन के रिटेलर्स ने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन ली है। ये 2023 के 25 बैंक्रप्सी से काफी ज्यादा है। में भी 69% का इजाफा। बिग लॉट जैसे स्टोर्स अपना बंद हो रहे हैं, कंटेनर स्टोर बंद हो रहा है, फैमिली डॉलर जो है 600 स्टोर्स बंद कर रहा है। कंटेनर स्टोर मतलब बैंक्रप्सी में। रूट 21 एक्सप्रेस करके एक है, फिर एलएल फ्लोरिंग है, कॉन्स होम प्लस है। ये सब मतलब बैंक्रप्सी डिक्लेयर करे या बंद कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 तक। जीपी मॉर्गन का रिसेशन प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट अभी 35% तक पहुंच गया है। शैम रूल ट्रिगर हुआ है, रिसेशन का पोटेंशियल सिग्नल। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण टाइम है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। आपने देखिए ये 2024 क्या 2023 से शुरुआत चालू हो हो गई चुका थी। है। ये ना रिटेल सेक्टर में बेसिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन डेवलप होती जा रही है दिन पर दिन। तो क्या रहा है यहाँ पे, एक चीज देखने की बात है कि कुछ बड़े ब्रांड्स जो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके कुछ स्टोर बंद हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली बंद होते रहे हैं, बैंक्रप्सी भी फाइल होती जा रही है। तो ये सिर्फ नंबर का ही नहीं है कि एक्स नंबर ऑफ स्टोर बंद हो गए या वाई नंबर ऑफ लोग भी तो फर्क ब्रांच में पड़ेगा, लोगों को भी तो पड़ेगा फर्क। बैंक्रप्सी फाइल हुई। तो ये मैं पूरी इकॉनमी सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है और इवेंचुअली आम जनता पे तो आता ही है। तो कुछ देखो, बैंक्रप्सी की ना कुछ एक लिस्ट है, मैं कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूंगा कि जैसे एक इसको कहते हैं ना बिग लॉट्स। तो बिग लॉट्स क्या बेसिकली कि पूरी तरीके से बंद होने का ऑलमोस्ट डन नाइन। इस लिस्ट इस बकेट में 963 रिटेल ब्रांड्स जो हैं वो बंद होने के कगार पे एकदम खड़े हैं, ऑलमोस्ट डन टाइप की सिचुएशन। और अगर सितंबर का डेटा देखें तो सितंबर में 963 लोग रिटेल ब्रांड्स ने घोषित की ब्रांड्स पहले ही बंद हो चुकी हैं, मतलब काफी बिग बकेट में। फिर सेकंड बकेट जिसको कहते हैं कंटेनर स्टोर। कंटेनर स्टोर में क्या हो रहा है कि अभी भी इन लोगों ने ना बैंक्रप्सी का प्रोसेस। तो ये 102 बैंक कंटेनर स्टोर जो हैं बैंक्रप्सी के दौरान भी चलती रहेंगी थोड़ा बहुत। अब कितने प्रॉफिट पे चल पाएंगी, क्या कर पाएंगी, बट आई मीन स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव। बट 230 मिलियंस के डेप्ट के साथ वो स्ट्रगल कर रही है। और हाउसिंग मार्केट में भी एक बहुत ही ज्यादा स्लम आ चुका है इसकी वजह से, राइट। तो बड़ा स्केरी पिक्चर है, किसी कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा ये नेगेटिवली इम्पैक्ट है। और कंट्री की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है तो ऑब्वियसली एक ट्रिकल डाउन टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हाँ, शायद मैं अगर हम कंटेनर कॉर्पोरेशन की जिसने मतलब ऑफिशियली बैंक्रप्सी, ये कंपनी एक समय मतलब पैकेजिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, पर बढ़ते हुए ऑपरेशनल कॉस्ट की कमी और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सिचुएशन बन चुकी है उस कंपनी में। का गिरता हुआ फाइनेंशियल हाल, बड़े बड़े स्टोर्स का, ये एक ऐसी खबर है जो एक सिर्फ अमेरिका तक, मतलब यूएसए तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के इकोनॉमीज को। इन्फ्लेशन की बात, हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म की, मतलब कौन कौन से ब्रांड्स प्रभावित हुए में जैसे हम देखें तो पार्टी सिटी भी नहीं अभी डिक्लेयर किया है, फिर एक्सप्रेस का एलएल फ्लोरिंग है, जुआन है, जुआन फैब्रिक, फिर रेड लॉबस्टर्स भी जो है थोड़े स्टोर बंद कर रहा है, स्पिरिट एयरलाइंस ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की है। तो बैंक्रप्सी के एक्चुअली शायद कई सारे कारण अगर देखें तो, जैसे महंगाई का प्रभाव हुआ है इसमें। फिर जैसे उसमें क्या बोलते हैं, जैसे ये होता है ना जो अपने क्या बोलते हैं उनको, तो ग्राहक या अपने जो जो कंज्यूमर्स जो हैं, है उनके भी द्वारा अर्निंग मतलब जॉब में डिस्क्रिशनरी है तो स्पेंडिंग में कमी हुई है ना। कंज्यूमर जो हाँ, है डिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग कर हुआ और है। ऑनलाइन शॉपिंग का भी बहुत बढ़ता प्रभाव हो रहा है ना पोस्ट पैंडेमिक। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर जो है, तो पैंडेमिक हम्म के बाद लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग का और
मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ झुकाव बड़ा ज्यादा रहा है। तो जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और ब्याज की दरें मतलब अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। डेट डिपेंडेंसीज इन कंपनीज की बहुत ज्यादा है। काफी कंपनीज अपने मतलब एक्सपेंशन और ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए लोन्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो रिपेमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गए, मुश्किलें और बढ़ गई। आंकड़े जो शॉकिंग है, जो 2024 में मतलब रिटेल सेक्टर्स में 70%, 69% तक दुकान बंद हो चुकी हैं। ये कोई अच्छी खबर? हाँ रमेश, ये सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉब्लम के साथ साथ ना बड़े बड़े रिटेल जायंट लाइक जैसे एक बिग लॉट है, तो उसका एग्जांपल अगर हम पिक करें तो उसके भी काफी स्टोर्स जो है परमानेंटली बंद हो रहे हैं। और उन्होंने बिग लॉट्स के कॉर्पोरेट लीडर्स ने कहा है कि हाई इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग की उनका पूरा प्रॉफिट मार्जिन स्क्रू अप हो चुका है, तो उससे वो कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही है। और अभी तक उन्होंने अराउंड 7,300 के आसपास रिटेल स्टोर्स बंद। टॉप 3 ब्रांड्स जो सबसे ज्यादा अपने स्टोर्स बंद कर रही है, टू नेम फ्यू, उसमें अगर आप देखो तो जो पॉपुलर है उनकी टॉप 3 बता रहे हैं। एक तो फैमिली डॉलर है, तो फैमिली डॉलर ने अराउंड 718 स्टोर्स बंद कर चुके हैं। अब आप हेल्थ केयर में आए, फार्मेसी, तो सीवीएस अराउंड 580 स्टोर्स बंद। टाइम था कि सीवीएस का एक बिजनेस मोटिव था कि इफ यू वॉक टू एनी डायरेक्शन वेयर यू आर स्टैंडिंग, विद इन 1.5 माइल यू विल फाइंड आवर स्टोर्स। ये सीवीएस का मार्केटिंग स्लोगन हुआ करता था। आज वो सीवीएस जो है अराउंड 580 रिटेल स्टोर्स बंद कर चुका है, और ये स्लोगन सीवीएस का केम आई क्लियरली रिमेम्बर इन 2018। तो देखो बिग लॉस भी अराउंड 580 रिटेल स्टोर्स बंद कर चुका है। चीजें ठीक नहीं। और उसका रिसेशन का जो पोटेंशियल प्रभाव है शालिन, वो उसका कंज्यूमर्स पे भी तो इम्पैक्ट होगा। उनकी परचेसिंग पावर में गिरावट होगी, टीम में अनसर्टेनिटी इम्पैक्ट है, जॉब लॉसेस भी होंगे। जैसे एक कंपनी बंद होती है, अपने स्टोर्स क्लोज करती है, काम करने वाले तो हजारों लोग अपनी नौकरियों को खो, फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में भी तो कमी आएगी। और फिर अलावा अगर देखें तो क्रेडिट एक्सेस में भी काफी टाइट होने की संभावना है। रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा। जो स्टोर्स बंद होते हैं उनकी जगह से वो मतलब ना तो पाने की वजह से मतलब वो कमर्शियल रियल एस्टेट भी तो सफर करता है। और सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन होगा उसका भी तो एक प्रॉब्लम है। अगर एक बड़े जैसे सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर बैंकरप्ट होता है तो उनका असर तो छोटी कंपनीज पर भी पड़ता है ना, जो उस पर डिपेंड करती है। तो व्यापार जगत में ये एक संकट जो प्रॉब्लम है वो कहीं मतलब गहरे आर्थिक बदलाव का। देखो ये विशेष सर्कल है, जैसे कि आपने अभी बोला, कोई स्टोर बंद होता है, उस पर्टिकुलर स्टोर में 15 to 20 एम्प्लॉय काम करते हैं। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन द कंज्यूमर स्पेंडिंग आल्सो। किसी न किसी तरीके होल बिजनेस वर्ल्ड को इस नेगेटिव नेगेटिव ट्रेंड जो चल रहा है ना, वो उसको समहाउ हैंडल करना पड़ेगा, और उसको किसी तरीके से रोकना। नहीं तो इसका डाउन द लाइन मैक्सिमम 2 years इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आएगा ये यूएस की इकॉनमी पे। सो इट इज वेरी सीरियस। और एक और कंपनी जो न्यूज में नहीं आ रही है वो है राइट एड। इन्होंने भी मतलब रिसेंट बैंक्रप्सी के, राइट एड का मेजर इशू था उनका डेट बर्डन और इंक्रीजिंग लॉ सूट्स रिगार्डिंग ओपियोइड क्राइसिस। इकोनॉमिस्ट जो है वो वार्न कर रहे हैं कि 2025 में रिसेशन का भी रिस्क बढ़ रहा है। जैसे की चैलेंजेस अभी हैं, इन्फ्लेशन अभी फेड के 2% टारगेट से ज्यादा है, लेबर मार्केट में वीकनेस, रिटेल सेक्टर में मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। जैसे आपने टीवीएस भी मतलब एक कोई बहुत स्ट्रांग कंपनी नहीं का 138% रेट है, तो वो भी हाँ, मतलब और कभी अगर सीरियस भी बैंक्रप्सी फाइल तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं सीरियस भी ओपियोइड की क्राइसिस पड़ेंगे इसमें। द काइंड ऑफ न्यूज, बैड न्यूज फॉर सीरियस इज कमिंग, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओपियोइड, राइट, की इनअप्रोप्रिएट बिलिंग की गई, वो सब बहुत सी चीजें आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं। थिंग्स आर नॉट गुड। कुछ एथिकल रीजन है, कुछ इकोनॉमिकल रीजन है, जो भी है। तो अब इसके बारे में देखो हम क्या बात करें। हमने रिटेल से देखें तो अभी रिसेंटली देखो एक बड़ा जॉइंट हुआ था बेड बाथ एंड बियॉन्ड। वो तो भी तो आप सोचो जब हम लोग यूएस आए थे वो इतना बड़ा स्टोर होता था। एंड वो उसका तो कभी इमेजिन नहीं किया था कि सर्किट सिटी देखो, ये सारे बंद हो गए ना। पहले हम जब आए थे तो सर्किट सिटी कितना रहते थे, वो बंद हो गया। हाँ,
अब वो इस तरीके से बहुत बड़े-बड़े रिटेल ब्रांड बंद हो गए। स्पेसिफिकली बेड बाथ बियॉन्ड भी नहीं सोचा था। और मुझे याद है कि मैं जब यूएस आया था तो मेरा शायद सबसे पहला बड़ा रिटेल स्टोर में ये था व्हेन आई वेंट इनसाइड, तो हाँ, मुझे बड़ा बताइए। अच्छा हमने लगा। जो है वहाँ से अपने ये जो कम्बल-वम्बल ये सब वहीं से लेते थे हम, हाँ, शुरू में अब आते हो तो घर वन की चीज़ें। स्टॉप, हाँ, तो सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड पर्सनली आई यूज्ड टू लाइक दिस रिटेल स्टोर अ लॉट। तो अब देखो उसका क्या हाल हो गया। और वो लो प्राइसेस से लेके एकदम हाई प्राइसेस तक की चीज़ें, बहुत बढ़िया कलेक्शन हुआ करता है। बट हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सिचुएशन है ऐसी, अगर इसको हैंडल नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे तो कुछ कुछ गवर्नमेंट की भी इशू लगते हैं। दूसरा फिर क्या होता है, जो ये रिटेल कंपनियां हैं, कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, दे आर बिकमिंग टू एग्रेसिव फॉर द सेक ऑफ मोर एंड मोर प्रॉफिट, which is biting them back. So I think वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड इसका रीसेंट एग्जांपल सीवीएस हेल्थ है। और सीवीएस हेल्थ का जो ट्रेजेक्ट्री है, वो एक तरीके से ग्रीडी अप्रोच उन्होंने ऑप्ट की, विच इज बाइटिंग देम बैक। तो देखिए क्या हुँ। होता है इनका। चलिए फिर आज इतना ही, फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और आज संवाद करते रहिए। तब तक के लिए अपना देखिए और हम आपसे जुड़ेंगे फिर से। धन्यवाद, चलिए, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।